अपनी बर्बादी तुमने खुद चुनी थी। और आप, शर्म तो ना आई ना आपको? मासूम बच्चों का हक खाया आपने। आपको कुछ अंदाजा है कि उन पैसों से कितने बच्चों को तालीम मिल सकती थी? लेकिन नहीं, आपने तो उन पैसों से अय्याशी की। और सबसे ज्यादा हैरत करने वाली बात यह है कि हराम का पैसा कमाने के बाद भी आपका गुरूर खत्म ही नहीं हो रहा। इस गुरूर को तोड़ने के लिए मैंने पुलिस में पकड़वाया था आपको, ताकि आपको जेल की हवा लगे और आप बेहतर हो। तुमने मेरी कंप्लेन की और तुमने प्रूफ दिया मेरे खिलाफ। हाँ, मुश्किल था, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं था। जहां अंकल और हमजा आग बुझाने में मसरूफ थे, वहां आप दाइम और उसके घर वालों को जलील करने में। निम्रा का रिश्ता पक्का करवा दिया और आपको लगा आप ये सब कुछ करती रहेंगे और किसी को कुछ खबर नहीं होगी, लेकिन नहीं, इतनी बेवकूफ तो नहीं हूं मैं। और इन सब के चक्कर में आप ही मुझे आमिर तक लेके गई। मेरा काम तो और आसान हो गया ना। बल्कि अब तो पुलिस ने पकड़ लिया होगा आमिर को और उसने अपना इकबाली बयान भी दे दिया होगा। ये जो कुछ आपने उससे करवाया है ना, और उसको कितने पैसे दिए हैं, वो सब पुलिस को पता चल चुका होगा। तैयारी पकड़े। तो गंदी नाली के कीड़ा हो, तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए था जब तुम इस घर में आई थी। खबरदार, सोचिएगा भी नहीं मुझे हाथ लगाने का। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम सबको जमीन पर ना ले आओ। और तब तक ये सब कुछ नहीं रुकेगा, समझे? कैसे करोगी? जिंदा रहोगी तो करोगी ना। क्योंकि मैं तुम्हें आज यही मार दूंगा। अभी। छोड़ो, छोड़ो। सिकंदर, सिकंदर, छोड़ो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हमजा बेटा देखो इसे। करे मामा, सुन लिया मैंने सब कुछ। सुन लिया है कि कैसे आप लोग मुझे धोखा दे रहे थे। क्यों क्या आपने मेरे साथ ऐसा? साहब, हमजा मेरी बात तो सुनो बेटा। मेरे साथ आपने ये सब कुछ किया और डैड भी आपकी वजह से मरे और गोदाम में आग भी आपने ही लगवाई। उस आग के साथ मेरे सारे ख्वाब भी जल गए थे, बर्बाद हो गया था मैं वो नहीं करना चाहती थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आग इतनी फैल जाएगी। और हमजा, ना ही मैं तुम्हारा नुकसान चाहती थी बेटा। तुम जानते थे ये सब कुछ। मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा के थक गया कि मुजरिम पकड़े जाए, लेकिन मुजरिम मेरे अपने ही घर में थे। और हफीज साहब का भी मर्डर तुमने ही किया ना? हाँ, मैंने ही किया था, मार दिया था उन्हें। और ये नहीं करता तो क्या करता? खड़े होकर सबकी बर्बादी का तमाशा देखता मैं। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा तो मार दोगे उसे? हाँ, मार दूंगा। जैसे अनुषे को मारा और अब अलीशे को मारना चाहते हो। क्या हो गया तुम्हें सिकंदर? क्या बन गए हो तुम? अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें अपने किए पे शर्मिंदगी भी नहीं है। जो कुछ किया ना,
तुम्हारी बीवी ने किया है। जिस दिन से यहाँ हमारे घर में आई है, इसने बर्बाद करके रख दिया है। ये नागिन है, फसाद की जड़ है। इसका सर कुचल देना चाहिए। इसे घर से निकालो अभी बाहर। साहब पुलिस आई। घेर लो इन्हें। अरविंद बेगम, आपको हमजा साहब के गोदाम में आग लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। थाने चल के सब पता चल जाएगा। लगाओ इसे हथकड़ी। कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा इन्हें, साथ चलेंगे। सिकंदर साहब, आपको भी हफीज साहब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इसे भी लगाओ हथकड़ी। मैंने कहा ना, कोई हमें हाथ नहीं लगाएगा। चल रहे हैं। अरे अभी वापस आ जाए। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत नजर नहीं आया। सीरियसली, मैं इतनी बड़ी आपको नजर नहीं आई। उतारे फिर इन चश्मों को और जाके डॉक्टर से इलाज करवाएं अपना, फिर सब अच्छे से नजर आएगा। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए हो? सीरियसली? एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपसे मोहब्बत सच्ची की है, दिल से की है। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, तुम हमें बर्बाद करने आई थी।